हेलो एवरीवन, आज है 28 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मुकेश अंबानी के मालिकाना हक वाली मीडिया कंपनियों के बारे में। दोनों ही कंपनी में भैया भयंकर गिरावट है, चाहे वो टीवी 18 की बात करें 18% तक टूट चुका है, या नेटवर्क 18 जो 20% तक टूट चुका है। हालांकि इन दोनों ही कंपनियों में बहुत ही कम वक्त में बढ़िया उछाल देखने को मिला था, लेकिन अब प्रॉफिट बुकिंग आई है जिसकी वजह भी है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि भैया क्या वजह है, क्यों टूटा शेयर, मौका है कि नहीं, और क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। वीडियो को अगर मैं शुरू करूं उससे पहले अगर हम चर्चा करें, और अगेन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो टीवी 18 17% की गिरावट है, भयंकर गिरावट है, 62 पे आ गया। आज एक शार्प डिक्लाइन आया था यहाँ पर। देखो इससे पहले भी ये धीरे धीरे करके टूट रहा था, 80 रुपए से टूट कर ये 67 तक पहुंचा था, लेकिन 2 दिनों में बढ़िया रफ्तार पकड़ी दोबारा, लेकिन अब एक ही झटके में ये टूट गया है। एक साल की बात करें तो ये वो शेयर था जो 33-34 के आसपास ट्रेड कर रहा था, लगातार भागता गया। बीच में अगर गिरावट भी है, देखो इससे पहले भी हैवी करेक्शन आए हैं, बीच बीच में बड़े करेक्शन आए हैं, लेकिन फिर भाग गया, फिर करेक्शन आया बड़ा सा, फिर भाग गया, और अभी दोबारा करेक्शन आया है। मेरे हिसाब से थोड़ी बहुत गिरावट आनी चाहिए, और वो लाजमी भी है, लेकिन नीचे खरीदारी के मौके बन सकते हैं। यहां पर अगर मैं शुरुआती दौर में जो सबसे बड़ी वजह है उसी के बारे में डिस्कस करें तो नेटवर्क 18 और टीवी 18 19% तक टूटे हैं। रीजन जो है उनका वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर आप देखोगे शार्प डिक्लाइन यहां पर हमें देखने को मिला है नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों में ही। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एक बड़ी डील हो रही है। अब देखिए, रिलायंस एंड वाईकॉम 18 ऑन वेडनेसडे अनाउंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विथ बोधी ट्री सिस्टम्स लिमिटेड which is a platform of James Murdoch's Lupa system and Uday Shankar's to form one of the largest TV and digital streaming company in India। तो देखो भैया, ये जो पार्टनर हुआ है दोनों के बीच में, अब एक बढ़िया डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाने को लेकर है। अब देखिए, द बोधी ट्री कंपनी इज लीडिंग अ फंड रेज विथ कस्टोडियम ऑफ इन्वेस्टर रुपीज, मतलब जो 13,500 करोड़ रुपए का भैया फंड रेज कर सकते हैं, और उन्होंने वाईकॉम 18 के साथ इसको लेकर ज्वाइंट वेंचर किया है, और बिल्ड करने वाले हैं भैया बढ़िया प्लेटफॉर्म, जो एक बड़े स्ट्रीमिंग कह सकते हो, स्ट्रीमिंग फर्स्ट अप्रोच के तौर पर इसको लॉन्च किया जाएगा। वाईकॉम ओन्स एंड ऑपरेट कलर्स टीवी चैनल एंड ओटीटी प्लेटफॉर्म वूट। ठीक है, वाईकॉम के पास अभी वूट भी इनका खुद का प्लेटफॉर्म है, आप सब जानते हैं भैया उसके बारे में। कलर्स डेफिनेटली किसी को बताने की जरूरत नहीं है उसके बारे में। वाईकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड इज वन ऑफ द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एंटरटेनमेंट नेटवर्क एंड हाउस ऑफ आइकॉनिक ब्रांड that offers multi-platform, multi-generational and multi-cultural brand experience। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी डील होने जा रही है और वो भी डिजिटल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म लेने को लेकर, तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये वही वजह है इसकी गिरावट की। टीवी 18 की अगर हम बात करें तो टीवी 18 में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे बेच दो। देखो पहली चीज तो ये कि टीवी 18 को मैं 50 रुपए से ऊपर नहीं खरीदूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब ये शेयर 30-33 पे था, कई सारे वीडियोस मैंने बनाए थे कि खरीदो खरीदो खरीदो, मुकेश अंबानी की कंपनी है, कोई ना कोई बड़ा गेम होगा, किसी न किसी के साथ पार्टनर करेंगे। हालांकि सोनी के साथ भी इनके पार्टनर की बात चल रही थी, टाइम्स के साथ भी चल रही थी बातचीत। तो मैंने तब भी कहा था कि देखो, जब सस्ते मिल रहे थे तब हर कोई पीछे भाग रहा था, लेकिन जब ये महंगे होना शुरू हो गए तब लोग पीछे पड़े थे इनके। तो मैं यही कहता हूं हमेशा कि जब भी कंपनी सस्ते दाम पे मिल रही है तो पहली चीज डरना नहीं चाहिए। वहां पर जब सस्ती मिल रही थी, मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जैसे ही 50-55 रुपए के ऊपर निकला टीवी 18 को, मैंने कह दिया कि भैया अब मैं यहाँ पर फ्रेश एंट्री नहीं करूंगा। इवन मैंने प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली थी, और अब दोबारा जब ये 50 के नीचे जाएगा तब जाके मैं दोबारा सोचने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। तब तक मैं टीवी 18 के ऊपर खरीदारी की कोशिश नहीं करूंगा, ये मेरा ओपिनियन है, ठीक है। क्योंकि आप देखो, रेवेन्यू में बढ़िया उछाल आया था यहाँ पर, लेकिन बाद में वो टूटा भी था। अब वो एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि दोबारा तेजी आए जरूर। दूसरी चीज ये भी थी कि पी इसका 28 का है,
और खरीदारी करने का सही मौका भी है। कोई भी एनालिस्ट खरीदने की सलाह नहीं दे रहा है क्योंकि डेफिनेटली काफ़ी महंगा हो चुका है और ऐसे में खरीदारी करना उतना सही डिसीजन भी नहीं रहता है। नेटवर्क 18 की मैं बात करूं तो ये 20% टूटा है और भैया टूटना बनता भी है इसका, क्योंकि बहुत कम वक्त में अभी भी आज 20% टूटा है, लेकिन उसके बावजूद महीने में 8% का ग्रोथ अभी भी है, क्योंकि 84 से ऐसी रफ्तार पकड़ी 114 तक पहुंचा। इवन एक साल का भी अगर आप ग्राफ देख लो तो देखो ऐसी तेजी पहले भी आई थी, ठीक है, एक झटके में 111 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन बाद में करेक्शन भी आई है, टूट के बिखरा, दोबारा तेजी पकड़ी है इसने। और इससे पहले भी जब ये शेयर 40-50 पे ट्रेड कर रहा था, उससे भी नीचे था, तब से मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। लेकिन देखो यार, जब 100 रुपए का लेवल क्रॉस करता है कंपनी, तब मैंने पहले भी कहा था कि मैं तब यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, मैं करेक्शन का वेट करूंगा। इवन मैं नेटवर्क 18 मेरे पोर्टफोलियो में भी था, लेकिन जैसे ही इसने 75-80 का लेवल क्रॉस किया था, मैंने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर कर ली थी। हालांकि उसके बाद भी काफ़ी बड़ी रफ्तार पकड़ी ज़रूर है इसने। अब दोबारा खरीदारी की कोशिश मैं तब करूंगा जब भी मुझे 75 रुपए के नीचे मिल सकता है, लेकिन तब भी मैं इसको दोबारा इवेल्युएट करूंगा कि भैया क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही है और ये जो डील हो रही है वो किस तरीके से है और क्या चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। नेटवर्क 18 को लेकर अगर हम बात करें तो मिड कैप शेयर है, 11,155 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम की बात करें तो अच्छे खासे वॉल्यूम नजर आए हैं आज के दिन में। आज तो भैया हैवी वॉल्यूम दोनों में ही देखने को मिले हैं, तकरीबन 3 करोड़ के आसपास वॉल्यूम ट्रेड नेटवर्क 18 में देखने को मिल रहे हैं। टीवी 18 में भी अगर वॉल्यूम्स की ही अगर हम बात करने जाए तो आज यहां पर भी वॉल्यूम बहुत हाई थे, बहुत हाई वॉल्यूम थे, 18 करोड़ तक के वॉल्यूम्स देखने को मिले। 18 करोड़ काफी वॉल्यूम है ये। यहाँ पर देखिए प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है, एफआईएस ने हल्की सी बिकवाली करी है, 4.82% की होल्डिंग 4.80% के आसपास देखने को मिल रही है। नेटवर्क 18 में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 13% लोग कह रहे हैं बेचो, बाकी हर कोई खरीदारी करने की सलाह देता हुआ नजर आ रहा है। इनके रेवेन्यू भी अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको टीवी 18 की तरह ही दिखेंगे। दोनों के रेवेन्यू एक दूसरे के भैया जुड़वा भाई कह सकते हो आप इसको, तेजी और गिरावट सेम तरीके से देखने को मिलती है। नेटवर्क 18 खरीदारी का सही मौका है, लेकिन क्योंकि शायद ओवरबोर्ड जोन में नहीं है, लेकिन मैं खरीदूंगा नहीं इसको, मैं वेट करूंगा 75-70 के लेवल का, तब तक मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करूंगा। और मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि थोड़ी बहुत और करेक्शन फ्यूचर में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन कंपनी बेहतरीन है। क्योंकि देखो मीडिया जो है ना, अब हर बिजनेसमैन मीडिया को अपने कंट्रोल में लेना चाहता है, ठीक है, जब वो एटलीस्ट ये चाहता है कि भैया उनकी भी कोई मीडिया कंपनी हो। अभी भैया अदानी भी इस बिजनेस में घुस रहे हैं और मुकेश अंबानी ने तो ऑलरेडी भैया इसमें नेटवर्क 18 और टीवी 18 उनके खुद का ही है। तो आने वाले दौर में ना मुझे लगता है कि यहां पर चीजें आपको बढ़ती नजर आ सकती है। नेटवर्क 18 टीवी 18 अच्छी कंपनी है, लेकिन देखो जैसे जैसे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बढ़ेंगे, जैसे कि अमेजॉन हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, सोनी लिव की आप बात कर लो, या फिर आप बात करो दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी, अगर आप देखो जी की बात करो, तो वो सारे हैं। अब चैनल्स पे लोग को उतना ज़्यादा फोकस नहीं करता है, अब हर कोई जनरली, और देखो फ्यूचर में भी ना ये जो केबल है उसकी जगह लोग प्रीफर करेंगे सब्सक्रिप्शन, लोग प्रीफर करेंगे। देखो मतलब ये नहीं है कि ये बर्बाद होने वाली कंपनियां, बिल्कुल भी नहीं, ये भी अपने आप को अपग्रेड करेगी, ठीक है। वाईकॉम 18 भैया बहुत बड़ा है, ठीक है, कलर से लेकर कई सारे शोज चलाते हैं ये लोग, फिल्म भी प्रोड्यूस करते हैं, तो बहुत बड़ा है ये, ठीक है, तो दिक्कत की बात मुझे लगती नहीं है। वूट ऑलरेडी है इनका खुद का, अभी एक और में ये घुसने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या होता है इसका। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि देखो बहुत महंगे हो चुके थे, तो जाहिर सी बात थी खरीदारी के मौके बनते नहीं थे, और जब ये सस्ते थे मैंने वीडियो बनाकर कई बार बताया भी था, लेकिन जब ये महंगे हो गए तब मैंने इसके बारे में कोई बात करी भी नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि देखो अब मैं यहाँ से एग्जिट कर रहा हूँ और मैं दोबारा तब एंट्री करूंगा जब भी मुझे सस्ते लगेंगे। और आज जब इतना बड़ा करेक्शन आया है तो डेफिनेटली मैं ये बात जरूर करूंगा कि मुझे जो खरीदारी का लेवल पसंद आता है टीवी 18 में वो 50 रुपए के नीचे का है, और नेटवर्क 18 में वो 75 रुपए के नीचे का है, लेकिन दोबारा मैं इसको इवैल्यूएट करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गिरावट एक तरफा देखने को मिले, एटलीस्ट एक लेवल पर सपोर्ट बनना चाहिए, लगातार गिरावट रुकनी चाहिए, तब जाके मैं थोड़ा बहुत ट्रस्ट करूंगा हाल फिलहाल में इनके ऊपर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और नेटवर्क 18 और टीवी 18 दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।